पार्ट 5। पार्ट 5, रॉय साहब का इंटरव्यू। रॉय साहब, जो कि 1 महीने पहले तक इस स्टेट के मुख्यमंत्री थे, अब ऑपोजिशन के लीडर हो गए। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम कोशिशों के बाद आज ये उनका पहला इंटरव्यू है। फैजल कार में रिजॉर्ट की तरफ जा रहा है, साथ में सतीश है और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। बाकी टीम पहुंच गई? फैजल ने पूछा। जी सर। तो इंटरव्यू पहले होगा और उसके बाद कॉन्फ्रेंस होगी, राइट? फैजल ने पूछा। जी सर, 8 बजे रॉय साहब आएंगे, 8:30 पे अपना इंटरव्यू है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे का रखा है सर। उसके बाद डिनर होगा। ठीक है, मैं इंटरव्यू करके निकल जाऊंगा, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लेना। टीम को डिनर करा के फिर उसके बाद ही आना तुम, फैजल बोला। सर, आप नहीं रुकेंगे डिनर के लिए? यार, मैं ऑफिस जाके इंटरव्यू एडिट कर लूंगा, फैजल ने कहा। सर, रॉय साहब रात में उसी रिजॉर्ट में रुक रहे हैं, हो सकता है डिनर पे सबको मिलने आएंगे नीचे कैजुअली। आप रुक जाओ मेरे हिसाब से। तो सर, मोहित को भेज देते, वो एडिट कर लेगा। फैजल ने इशारे से हाँ बोल दिया। मेनका रिजॉर्ट। शहर से कुछ 20 किलोमीटर दूर ये रिजॉर्ट हुआ करता था, लेकिन अब शहर इसके बिल्कुल बगल तक पहुंच चुका है। 20 साल से ये शहर का सबसे शानदार होटल है। विनायक बिल्डर्स के दारीवाल साहब मालिक हैं इसके, लेकिन कहा जाता है कि पैसा रॉय साहब का लगा है। आज काफी बंदोबस्त दिख रहा है यहां। एक्स सीएम की विजिट है, इंटरव्यू है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और वो सब कोविड के बीच में। प्रेस और पुलिस वाले सफेद मास्क में इतने शरीफ लग रहे हैं जैसे कि कोई मठ के मुनि हो। रिजॉर्ट के अंदर घुसते ही सैनिटाइजर की वर्षा करता हुआ एक यंत्र लगा हुआ है। लेफ्ट में एक बड़ा सा बैंक्वेट हॉल है, जिसके बाहर लिखा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस विद मिस्टर वी.के. रॉय, एक्स सीएम, एमएलए एंड लीडर ऑफ अपोजिशन एट 9 PM। रूम के जस्ट बाहर टेबल है जहां पे रजिस्ट्रेशन करना है। सबको विजिटर्स के आईडी कार्ड मिल रहे हैं। अंदर जाने के गेट पे बड़ा सा एक मेटल डिटेक्टर वाला डोर लगा हुआ है और सिक्योरिटी की टीम्स अंदर खड़ी होकर सारी तैयारियां कर रही हैं। अरे ये क्या, हमारे इंस्पेक्टर बलदेव सिंह भी आए। शायद ये उनका थाना क्षेत्र है। सिक्योरिटी टीम के साथ बलदेव भी तैयारियों में लगे हुए हैं। इस बड़े से रूम में बैक डोर एंट्री से बाहर एक और रूम है जहां पे पुलिस कम है, और वहां पे फैजल की टीम इंटरव्यू के लिए लाइट्स, चेयर, कैमरा वगैरह अरेंज कर रही है। साइड के एक छोटे से कमरे में फैजल मेकअप करवा रहा और साथ ही साथ अपने क्वेश्चंस की रिहर्सल कर रहा है। बाय इलेक्शंस को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? फैजल प्रैक्टिस कर रहा है। बॉस, रॉय साहब इज हियर, दरवाजा खोल के सतीश ने बोला। ठीक है, आई एम रेडी। सर की मेकअप टीम रेडी है? फैजल ने पूछा। हाँ, उनको 15 मिनट लगेंगे सर मैक्स, सतीश बोला। ठीक है, तुम उधर देखो, मैं शूटिंग की प्रेप कंप्लीट करता हूं। और सुनो, वो क्वेश्चंस की लिस्ट दे दी थी ना पीए को? फैजल ने बोला। हाँ, पीए ने बोला है कि इंटरव्यू से पहले कंफर्म करेगा, सतीश बोला। एक रिमाइंडर दे दे उसको। फैजल बोलते बोलते रूम से बाहर निकल गया और शूटिंग वाले रूम में जाने लगा। इंटरव्यू के बाद 9:30 बजे रॉय साहब फैजल के साथ रूम में बैठे हुए। फैजल बगल में खड़ा है और पानी पी रहा है। रॉय साहब की मेकअप टीम का एक बंदा उनका मेकअप ठीक कर रहा है। ये इंटरव्यू आप कल इवनिंग को रिले कीजिएगा फैजल। जी सर।
आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव होगी, तो इंटरव्यू दब जाएगा, कल इवनिंग सही रहेगा। जी बिल्कुल सर। तुम्हारा जमात वाला इंटरव्यू देखा था मैंने, काफी स्ट्रेस्ड लगा। फैजल चुपचाप सुन रहा था। इन बातों पे इतना स्ट्रेस मत हुआ करो। लेकिन सर किसी को तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो बात पूरी एक तरफा हो जाएगी। फैजल ने झिझकते हुए सीएम साहब को बोला। रॉय साहब का मेकअप कंप्लीट हुआ, वो खड़े हुए और उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फैजल को अपने पास इशारे से बुलाया। फैजल आया तो उन्होंने फैजल के गले में हाथ डाला और दरवाजे की तरफ चलते हुए बोला, ABR एक मार्केटिंग टर्म होती है फैजल, एडेड ब्रांड रिकॉल। लोगों को बात अगर कोई याद रखवानी है तो उसको बार बार थोड़े थोड़े समय के बाद लोगों के सामने लाओ, अलग अलग डिजाइन के साथ, तो वो ब्रांड और वो बात जो है वो लोगों के मन में भर जाती है। ये मार्केटिंग की किताबों में मिलेगा आपको। ऐसा सीएम साहब ने फैजल से कहा। दोनों बातें करते करते दरवाजे तक पहुंच गए कमरे के। तब रॉय साहब रुके, उन्होंने फैजल की तरफ देखा और फैजल के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, हिंदू मुस्लिम इशू जो है ना फैजल, अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। CAA की बात करो या जमात की बात करो या और भी ऐसी जो इंसिडेंट्स हैं, वो बार बार कुछ कुछ समय में बाहर आएंगे, नहीं तो लोग ये भूल जाएंगे कि हिंदू मुस्लिम में तो झगड़ा है। इसीलिए ऐसे इश्यूज को थोड़े थोड़े समय पर सामने लाया जाता है। एडेड ब्रांड रिकॉल। और तुम क्या करते हो, इन इश्यूज को हाईलाइट कर देते हो। किसी की भी साइड लेकर करो, इशू तो हाईलाइट हो गया ना, और इशू हाईलाइट हो गया तो ब्रांड हाईलाइट हो गया। तो ये प्रूव हो गया कि भाई हां, हिंदू मुस्लिम में प्रॉब्लम तो है। तुम सलीम मियां के बेटे हो, इसलिए एडवाइस दे रहा हूं, डोंट फाइट विद अ पिग in the mud. After some time you will realize that you are the one who is getting dirty and the pig is enjoying it. ऐसा बोलकर रॉय साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर चल दिए और फैजल पीछे ही रुक गया। कॉन्फ्रेंस के बाद मिलना फैजल, और बातें करेंगे, रॉय साहब मुस्कुराते हुए बोले और आगे चले गए।